नमस्कार आप सभी को। मैं आशीष सर परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी संस्था परिवर्तन आईएएस की तरफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बैठे हुए हैं अपनी छात्रा सुमति मिश्रा के साथ में और बड़े हर्ष का विषय है। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी एसएससी जीडी की परीक्षा का अंतिम रिजल्ट आया अभी पिछले हफ्ते, और उसमें हमारी छात्रा ने, कोचिंग की छात्रा ने फाइनल सिलेक्शन लिया, अंतिम चयन लिया और सीआईएसएफ के में जो है पद को अपने जो है सुनिश्चित किया। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सुमति, और आप सभी की तरफ से सुमति को बहुत बहुत बधाई, कोचिंग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं और एक छोटा सा गिफ्ट कोचिंग परिवार की तरफ से आपको। ठीक है, रख दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में आपका जो है परिचय सुमति से करवाएंगे और इसमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और कैसे जो है एक ही बार में जो है सिलेक्शन लिया, फाइनल सिलेक्शन। ये उनका पहला प्रयास था और अभी मात्र 5-6 महीने की तैयारी में ही उन्होंने सिलेक्शन लिया है। और ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत से 53 लाख लोग ने इस एग्ज़ाम में जो है भर्ती मतलब परीक्षा में भाग लिया और 53 लाख लोगों में से फाइनल चयन में सुमति का नाम है। बहराइच ज़िले का नाम भी इन्होंने रोशन किया है और बहराइच से सिलेक्शन लेने वाली छात्राओं में एक हैं। तो कोचिंग संस्थान से कुछ सिलेक्शन और भी हुए हैं, 6-7 लोगों का सिलेक्शन और भी हुआ है, उनको भी हम अपने इस सेशन में आगे बुलाएंगे। तो आज हमारे सामने हैं सुमति और इनको मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा। बहुत ही खुशी का विषय होता है जब कोचिंग की कोई छात्र या छात्रा सिलेक्शन लेते हैं, फाइनल चयन होता है। और इन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षा में जो सफलता हासिल की है उसमें 112 अंक पाए हैं 160 नंबर में, यानी कि 70% मार्क्स जो है लगभग इन्होंने हासिल किया है और फाइनल चयन जो है इनका हो गया है। और सीआईएसएफ में इनका जो है चयन हुआ है जो है, और सीआईएसएफ में ये जो है भर्ती के लिए अब मतलब आगे क्या इनकी प्रक्रिया होगी। तो कहने का मतलब है कि ये चयन ये दिखाता है कि आप जो ठान लें वो पूरा होना ही है। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों से सिलेक्शन नहीं होते हैं। बहराइच जैसे शहर में हमारी संस्था जो है हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चयन देती है। अभी पिछले एसएससी जीडी में भी जो है 8-10 चयन हुए थे और इस बार भी जो है 7-8 चयन फाइनल हुए हैं। तो यहाँ आज आपके सामने प्रत्यक्ष सुमति बैठी हुई हैं और इनसे हम साझा करेंगे कुछ अनुभव इनका, क्योंकि इन्होंने कोचिंग ये अक्टूबर में इसका फॉर्म आया था लास्ट ईयर 2022 में, और उसके बाद परीक्षा कब हुई थी, वही जनवरी से स्टार्ट हुई थी। हाँ, जनवरी में परीक्षा स्टार्ट हुई थी, यानी मात्र 3-4 महीने इन्होंने कोचिंग में समय दिया और वही तभी बैच शुरू हुए थे और 4 महीने के सब अंतराल में ही इन्होंने इतनी तैयारी की कि जो है फाइनल चयन लिया। तो यहाँ इनका चयन ये दिखाता है कि अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी लगन से मेहनत करते हैं, तो फाइनल चयन कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो। और ये मतलब आश्चर्य की बात है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 53 लाख लोग जहाँ परीक्षा में बैठ रहे हों, 53-54 लाख लोग, और वहाँ एक छोटे से ज़िले से चयन हो रहा है, तो ये हमारे ज़िले के लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे संस्था के लिए तो खैर गर्व की बात है ही है। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है या अभी एसएससी जीडी का फिर आएगा जो है जल्दी ही आने वाला है नई भर्ती जो है 2023 की, और अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, आर्मी जीडी है या कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप अच्छी तैयारी करके 5-6 महीने की तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये जो परीक्षा होती है इसमें गणित है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जीके, यानी 4 क्षेत्र की परीक्षाएं होती हैं और 160 नंबर की परीक्षा होती है, 80 क्वेश्चन होते हैं और उसमें कट ऑफ वही मतलब फाइनल चयन के लिए तो 70% तक चाहिए, जैसा कि सुमति का ही 112 मार्क्स हैं 160 में।
तो 70% मार्क्स हैं एक तरह से देखा जाए तो, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई छात्र या छात्रा हमारी चयन लेती है, तो इस तरह से जो है कोचिंग का तो नाम होता ही है, साथ में ज़िले का भी नाम होता है। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कोचिंग आके सिलेक्शन के बाद। हम्म। तो जाहिर सी बात है, गर्व का अनुभव हो रहा होगा, आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया और ज़िले का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो जैसे बहुत से लोगों के मन में ये संशय रहता है कि इस समय जो तैयारी हो रही है, तो दो प्लेटफॉर्म होते हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन तैयारी है और क्लासरूम प्रोग्राम है। तो मैं एक और बता दूं कि ये हमारे यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम की छात्रा हैं, और जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से इन्होंने पूरी तैयारी की है। तो क्या कोचिंग की तैयारी आपकी सफलता में मायने रखती है? हाँ सर। मतलब क्या अनुभव हुआ कि अगर कोचिंग की तैयारी से मतलब क्या फ़ायदा मिलता है? सर कोचिंग की तैयारी से बहुत फ़ायदा मिलता है। जो सब्जेक्ट वीक हुँ, होते हैं उनका यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं जो हुँ, हमें हर हुँ, एक चीज़ में सिखाते हैं, बताते हैं हमको। हुँ, हुँ, जो मैथ से जैसे बहुत सब्जेक्ट टफ होते हैं, उनमें भी हमको काफ़ी सहायता मिलती है यहाँ से। हुँ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से जो है सिलेक्शन में, मतलब आपका एक मूल मंत्र क्या है सिलेक्शन का? कि जैसे आपको क्या लगता है कि आपके सिलेक्शन में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही? एक चीज़ सर कोई? मेरी सफलता में तो कोचिंग का ही सबसे बड़ा योगदान है, और यहाँ पे आके ही मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे हुँ, सब्जेक्ट बहुत वीक थे पहले, मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ मेरा एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली, हुँ। और यहीं से मैंने सिलेक्शन लिया है। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बाकी एक चीज़ मैं इसमें जोड़ दूँ कि देखिए, कोचिंग संस्थान से ये चीज़ें होती हैं कि आपका समय बहुत अच्छा बच जाता है। जैसे आप अपने स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग संस्थान ही एक आखिरी विकल्प है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तैयारी आप घर पे करोगे, स्वयं करोगे, हो सकता हो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि कोचिंग संस्थान में अच्छी कोचिंग संस्थान है कोई, उसमें एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको पता है कि कैसे जो है तैयारी होती है। जैसे हमारा जो परिवर्तन संस्थान है 2015 से बहराइच ज़िले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है, और अच्छा एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस बहराइच में ही ज़िले में है। उससे पहले हम बाहर जो है लखनऊ और दिल्ली तक में जो है हमने जो है अध्यापन का कार्य किया है। तो एक एक्सपीरियंस जो होता है वो अनुभव उस टाइम को बहुत बचा देता है। जैसे जब इन्होंने कोचिंग में एडमिशन लिया, तो उससे बस 3 महीने या 4 महीने ही मिले शायद तैयारी को। आपने जब जब बैच हमारा शुरू हुआ था, तो 3 महीने के अंदर ही पूरी तैयारी करानी थी। अब हो सकता हो स्वयं तैयारी करते हैं घर पे, तो उस इतने कम समय में वो चीज़ें नहीं पता होती कि क्या पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ कोचिंग संस्थान का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मतलब कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। बाकी तो तैयारी आपकी मेहनत पर डिपेंड है। जित कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जब तक पूरी मेहनत, पूरी लगन से पूरी मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो मेहनत सफल नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं सुमिति को पढ़ाता था गणित विषय, और शायद ही कोई ऐसी क्लास रही हो जिसमें इन्होंने क्लास में अनुपस्थित रही हों या उस दिन ना आई हों। तो एक मुझे लगता है निरंतरता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तैयारी में। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ सर, निरंतरता बनी रहनी चाहिए क्लास में। अगर हम क्लास कर रहे हैं तो उसको हमको डेली करना चाहिए, कभी हुँ, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुँ। अगर डेली जो चीज़ हम पढ़ेंगे तभी वो रेगुलर चल पाएगी। इसीलिए अगर कोचिंग करना है तो डेली आना चाहिए और डेली पढ़ना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं लगानी चाहिए, और मेहनत करके पढ़ना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे वो मैंने देखा है रिवीजन पर उतना फोकस नहीं करते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है वो सोचते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए क्लास है, रेगुलर क्लास, अब वो सोचते हैं कि हम जो है जब परीक्षा आएगी तो उससे 10-15 दिन पहले तैयार कर लेंगे। तो वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन और रेगुलर टेस्ट। क्या कोचिंग में आपको रेगुलर टेस्ट से फ़ायदा हुआ आपको? सर बहुत फ़ायदा हुआ है रेगुलर टेस्ट से, वो क्वेश्चन भी आए हैं पेपर हुँ, में, हुँ। मिले हैं हमको। टेस्ट से बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, तो जैसे इनका टेस्ट में भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात बहुत अच्छी, कि जब इन्होंने स्टार्टिंग की तैयारी की, तब इनके टेस्ट में जो रैंक आती थी पूरी कोचिंग में, वो
26 के बाद रहती थी। जैसे जितने भी छात्र थे, जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे, उसकी ओवरऑल रैंकिंग में इनकी शुरुआत में 30, 35, 25 इस तरह से शायद रहती थी। लेकिन इनकी निरंतरता और पढ़ाई ने धीरे धीरे क्लास टेस्ट जो होते थे, वीकली टेस्ट, उसमें इनकी रैंक को ऊपर करना शुरू किया। और मुझे याद है कि 3rd रैंक तक आप गई हैं। आपका एक टेस्ट में 3rd रैंक आया था, जो है कोचिंग में ही। और फिर उसके बाद निरंतर जो है वही एक रेगुलरिटी बनी रही। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो हम लोग टेस्ट लेते हैं उनमें बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षा को ध्यान में रख के डाला जाता है, और उससे एक डर निकल जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, उनसे फिर परीक्षा में थोड़ा दबाव आ जाता है। यानी कि उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो वो जो परीक्षा का दबाव है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उस दबाव में क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। और चूंकि ये परीक्षा जिसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है, एसएससी जीडी वाला जो परीक्षा थी, ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी, और शायद नेगेटिव मार्किंग का 0.5 हाँ, तो उसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तब तो फिर समझ लो कि आपका जितने सही हुए हैं उनसे भी कम हो जाएगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके जो जानते थे वो कट ऑफ से ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें पूरा पेपर कर दिया और गलत हो गए क्वेश्चन, और वो फिर कट ऑफ से पीछे चले गए, और उनका जो है फाइनल सिलेक्शन भी रुक गया। क्योंकि बहुत से बच्चे थे, करीब 20-22 बच्चे थे, जिन्होंने जो है रिटन वाला एग्ज़ाम क्लियर किया और फिजिकल परीक्षा तक पहुँचे, लेकिन उनके मार्क्स कम थे, 104, 105 इस तरह से मार्क्स थे, जिस कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ जो है मार्क्स भी मैटर बहुत करता है। फिजिकल तो निकलने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके जो मार्क्स हैं, जो रिटन में मार्क्स आए हैं, उन्हीं के आधार पे बनता है। तो यहाँ मार्क्स अगर अच्छे होते तो बहुत और भी ज़्यादा सिलेक्शन होते, बहराइच का और भी नाम रोशन होता। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि क्लास टेस्ट आप जिस भी कोचिंग में कोचिंग कर रहे हों, वहाँ का क्लास टेस्ट आप ज़रूर दें, ताकि एक डर निकल जाए। जो परीक्षा का एक जो डर होता है, एक दबाव होता है, वो चीज़ आपका निकले। तो मुझे लगता है जब आप परीक्षा देने गई होंगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा होगा। नहीं सर, बहुत हाँ। प्रेशर नहीं था, हुँ। क्योंकि कोचिंग से पढ़ाया गया था, तो हाँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा। तो देखिए, आप खुद ही बता रही हैं कि कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं, और रेगुलर टेस्ट से पूरा दबाव निकल जाता है। हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमको एग्ज़ाम देने गए हैं तो कोई एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो इसलिए टेस्ट बहुत मायने रखता है। तो 2-3 चीज़ें, एक तो निरंतरता बहुत मायने रखती है कि आप रेगुलर मेहनत करो। और क्या मतलब ऐसा है, जैसे बहुत से बच्चों का ये रहता है कि मैथ सर मेरी वीक है तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस पर क्या कहना है? नहीं मैथ सर, ऐसा नहीं है कि अगर मैथ वीक है तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग में मैथ भी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, और यहाँ कोचिंग आकर के अगर हम मैथ डेली पढ़ रहे हैं तो उससे हमारी मैथ स्ट्रांग हो सकती है। हाँ, एक रेगुलर अभ्यास चाहिए मैथ को रेगुलर तेज अभ्यास करने के लिए। एक दिन में मैथ नहीं तेज होती है। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको रेगुलर अभ्यास करना है घर पे। और दूसरा चीज़ है ये है कि कभी, जैसे कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और उनको हर चीज़ समझ में भी आती है, लेकिन वो उसका क्या करते हैं, घर पे अभ्यास नहीं करते। उनको लगता है अरे मेरा दिमाग तो बहुत तेज है, हमने तो एक बार में ही क्लास में सीख लिया, अब हम परीक्षा में वो क्वेश्चन लगा लेंगे, अब हमको घर पे बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहे जितना शार्प माइंडेड हों, चाहे जितना दिमाग तेज हो, लेकिन उसमें अगर मेहनत का फैक्टर आपने नहीं जोड़ा, तो वो फिर आपका जो शार्प माइंड है वो आपका काम नहीं कर पाएगा। एग्ज़ाम में गलतियाँ ज़्यादा होंगी। ठीक है, आपको सब चीज़ आती है, हर चीज़ आती है, आपने क्वेश्चन भी किया है अच्छे से, लेकिन आपने उसका अच्छे से रिवीजन, एक प्रैक्टिस नहीं की है, तो जब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं। एग्ज़ाम में जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, और फिर वहाँ जब आप वो क्वेश्चन करते हो तो गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी बहुत तेज़ दिमाग है या शार्प माइंडेड भी है वो, तो वो भी घर पे अपने खूब अभ्यास करे, खूब कड़ी मेहनत करे। तो बिना अभ्यास के घर पे मैथ और रीजनिंग जैसे विषयों में अधिक नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि यही 2 विषय ऐसे हैं जो लीड दिलाते हैं आपको अन्य कॉम्पिटिटर से, और आप मैथ में अच्छा करके आप उनसे आगे जा सकते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाता है कि मैथ ज़्यादातर बच्चों का गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो मैथ ही आपको जो है लीड दिलाएगी और आपका सिलेक्शन में बहुत की रोल जो है निभाएगी। तो इसीलिए, और मैथ को तेज करना है अगर, तो उसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, रेगुलर अभ्यास।
क्योंकि मुझे पता है कि जब आप आई थी तो आपका भी मैथ एक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। पर देख हाँ, मैं तो पढ़ाता था, मैं जानता हूँ, बिलो दैन मतलब एवरेज से भी थोड़ा-सा कम था, लेकिन निरंतर अभ्यास ने टेस्ट में लगातार नंबर बढ़ाए और निरंतर अभ्यास ने इनको मैथ में क्वेश्चन अच्छे करवाए और जिसकी वजह से 110 नंबर तक 112 नंबर आया इनका, 112 नंबर यस आया सर। है जो है। तो यही है कि आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि चारों सब्जेक्ट या जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट हैं या सिलेबस हैं उन सबको अच्छे से रेडी करो, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी भी आपका बहुत अच्छा हुआ पेपर, यस सर, हिंदी और हिंदी जीएस अच्छा में है। भी। हाँ, तो एक समग्र पे अच्छा होगा पेपर तभी सिलेक्शन होगा। और और क्या आप कहना चाहोगे अपने जो है साथियों को या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी इस समय, तो उनको और एक। सभी को यही कहना चाहेंगे कि हाँ, वो निरंतर पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर वो थोड़ा-सा वीक है तो कोचिंग जॉइन कर सकते हैं, कोचिंग में उनको बहुत सी हेल्प मिलेगी और कोचिंग की वजह से वो अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपने जो है सुना अभी, हमारा जो ये वीडियो है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको थोड़ा लगता है कि क्या छोटे शहरों में हम रह के तैयारी करके क्या सिलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपकी लगन, आपकी मेहनत ज़रूर सिलेक्शन दिलाएगी और आपका अपने में विश्वास। बहुत से बच्चे हैं जिनको विश्वास ही नहीं है, वो यही क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सर क्या मेरा निकलेगा एग्ज़ाम, क्या मेरा निकलेगा? तो मैं कैसे कह दूँ निकलेगा? भाई जब आपको खुद में विश्वास है, जब आप हमसे कहोगे कि सर मैं तैयार हूँ, मैं निकालने के लिए तैयार हूँ, आप किसी भी तरीके से मेहनत करिए हमारे ऊपर, तो हम लोग पूरा मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक क्लास होगी, कोई दिक्कत जब आप चाहो जो चीज़ पूछनी है आप आके पूछ सकते हो, संडे है कुछ भी है। लेकिन यही चीज़ है कि पहले आपको अपनी लगन दिखानी है, पहले आपको मेहनत करनी है ताकि वो चीज़ जो भी पढ़ाई जाए उसको अच्छे से तैयार करना है और जितना पढ़ाया गया अगर आप उतना ही तैयार कर लें। जैसे एक चीज़ मैं इनसे और पूछूंगा कि जो आपको कोचिंग में जैसे पढ़ाया गया, क्या आपको कहीं लगा कि उससे बाहर का आता है या? नहीं सर, जो कोचिंग में पढ़ाया गया मैंने उतना ही पढ़ा, उतना ही रिवीजन किया बार-बार और उसी से पेपर में सारा मिला। हम्म। मुझे जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है अगर उतना पढ़ लिया जाए, बार-बार रिवाइज कर लिया जाए तो पेपर बहुत अच्छा होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए सुन लीजिए, जैसे कोचिंग में जो पढ़ाया गया उसको पहले तैयार करिए, क्योंकि उसको जो पढ़ाया गया है वो एक एक्सपीरियंस टीचरों की ने जो है पूरे लगन से पढ़ाया है आपको, मेहनत से, और वो जानते हैं कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही जैसे इन्होंने बताया कि पहले हमने उसी को तैयार किया जो चीज़ कोचिंग संस्थान ने आपको पढ़ाई है, और फिर हाँ आपके पास समय है तो आप दूसरी चीज़ों को भी अच्छे से देख लो, क्योंकि वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना समय आप दे रहे हो। लेकिन जो चीज़ें आपको टीचर पढ़ा रहा है, क्लासरूम में पढ़ाई जा रही है, उसको तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ हमारे ख्याल से बहुत फ़ायदा देती होगी। यस। हाँ, तो आप लोग भी थोड़ा-सा प्रेरित होइए, आपके सामने समक्ष जो है बैठी हुई हैं, जिन्होंने सफलता लिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो लोग अभी वीडियो मान लीजिए देख रहे हैं कि एसएससी जीडी की जो ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया और सीआईएसएफ में जो है इनका जो है चयन हुआ है एसएससी जीडी के थ्रू, और बहराइच से जो है बहराइच का नाम रोशन किया इन्होंने, बहराइच ज़िले का। और मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आगे भी आप तैयारी करते रहें। आगे बहुत सारे हैं, जैसे यूपीएसआई है या जो है यही है सीपीओएसआई है। मतलब अब जो है मतलब अब रुकना नहीं है। ये नहीं कि बस ये हम यहीं पर रुक गए, ये सतत तैयारी है। तैयारी आप देखिए, एक बार बेस बन गया तो वो फिर तैयारी होती रहती है। आगे भी तैयारी करते रहना। अभी जल्दी ही अब जो है जॉइनिंग लेटर आएगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह पर जाएंगी, ट्रेनिंग होगी, फिर पोस्टिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ट्रेनिंग है या इसके बाद पोस्टिंग हो गई है तो हमको तैयारी बंद नहीं करनी है, यस। ठीक है, चूँकि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और इस वजह से आगे के बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हो। मेरी तो कामना यही है कि पढ़ते रहो अच्छे से और तैयारी में जुटे रहो और आगे सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में भी जो है तैयारी करके और आईपीएस, आईएएस उसके लिए भी जो है एक प्रयासरत रहो और सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो मेहनत करता रहता है, जो पूरी लगन दिखाता है, पूरी ईमानदारी दिखाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सफलता ना मिले, और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है।
तो सुमति को एक बार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आगे के लिए। और फिर जो है नेक्स्ट मिलते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, वो अच्छे से मेहनत करें और सिलेक्शन लें, और सभी इसी तरीके से आप लोगों को प्रेरित करें। तो धन्यवाद सुमति, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। ओके।